जी आपका? मेरा नाम भगतमती कमला है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान अलवर से हूँ। बहन जी आप क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट स्कूल में कार्यरत हूँ और मैं सीनियर टीचर संस्कृत से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? नवंबर 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी सर, मैं भक्ति करती थी। मैं शिव जी की भक्ति करती थी जन्म से ही, और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई। उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ति की, और उसके बाद सभी देवी देवताओं की, जैसे कि पारंपरिक तरीके से करते आ रहे थे पूर्वज, उनके अनुसार हम पूरी भक्ति किया करते थे। और राधा स्वामी में भी मैं 2 साल गई थी, उनकी भी भक्ति मैंने की थी। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही भक्ति के माहौल में रहे, आपने भक्ति साधनाएं की, सभी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, राधा स्वामी डेरा ब्यास भी आप गए। तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे, तो उन सब से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, मुझे उन भक्तियों से कोई लाभ तो हुआ नहीं, उसकी जगह मुझे बहुत हानि उठानी पड़ी। जैसे कि मेरे बेटे को काले कपड़ों में एक औरत दिखा करती थी, और वह बहुत डर जाता था उससे। उसके कारण हम परिवार में बहुत दुखी रहने लगे। और जैसा कि एक सिद्ध महात्मा है मंडावर में, तो वहाँ बोला कि है ना, वहाँ सही हो जाते हैं। तो मैं बच्चे को लेके सिद्ध महात्मा के पास पहुँची, और वहाँ पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे, उनकी भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा वहाँ सही हो जाते हैं और आप लेके चलिए। तो मैं बच्चे को मंडावर लेके गई, तो वहाँ पे उन्होंने भभूत दी और कहा कि है ना, अब कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो मैं घर आ गई ऐसा कह के, और सुन के भभूत लेके, और घर आई। उसके बाद जैसे ही वो भभूत लगाना शुरू किया, तो जो बच्चे को प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी मेरे को होने लग गई। और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिंदा हूँ। शुरू में तो उन्होंने कहा कि है ना, ठीक है, जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे। और आकाशवाणी से जैसे कि कोई बात होती, उसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुरंत मिल जाता था कि ऐसा होना है। जो जो सोचती उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क्या है और ये क्या सोच रहे हैं। वो काम आगे से आगे हो जाता था। धीरे धीरे करके वक्त निकलता रहा, और जो डर था वो हमारे अंदर और ज़्यादा पैदा हो गया, और हम बहुत डरने लगे। बच्चा भी बहुत डर गया। तो जैसे प्रेत आत्मा थी, वो आकाशवाणी करती थी कि है ना, तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुम्हारे अंदर सिद्धियाँ फिट कर देता हूँ। तो ये कहा उसने, और मेरे मस्तिष्क को बिल्कुल खाली कर दिया। मुझे एहसास सारी चीज़ों को होता था, और मस्तिष्क को खाली करके दोबारा से उन्होंने इसमें पूरा लिखा। उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्से को पूरा तोड़ दिया, ऐसे कर दिया, और तोड़ के फिर दोबारा से फिट किया। बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूँ, और आप आराम से इनका इलाज करना पब्लिक का। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, और ना ही मुझे अपने शरीर में किसी को प्रवेश देना है। मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी की इलाज कर सकूं। लेकिन वो ज़बरदस्ती सारी सिद्धियां देता रहा। ये वो ऐसे करना है, थान बनाना है, और अगरबत्ती लगानी है, और लाइन लगा देता था लेडीज़ों की, पुरुषों की, कि इनका इलाज करो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूँगी। लेकिन ज़बरदस्ती जो काम कहती वो आगे से आगे हो जाता, और जब विपरीत जाती तो इतना तेज मस्तिष्क पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे। उसके बाद धीरे धीरे सब चलता रहा, सिद्धियाँ आने लग गई, पता चलने लग गया ऐसे हो रहा वैसे। ऐसे ही आकाशवाणी से 1-1 घंटा बात हो जाती। मेरे को और मेरे बेटे को भी बहुत डरते रहे, और हम वहाँ जाते रहे कि, और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे। सुबह नहा धो के दीपक लगाती, सारे काम करती, और परेशानी और ज़्यादा ही बढ़ती गई। और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रातों में जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे, तो जाते जैसे ही मुझे गहरी नींद आने लगती, तो हिल हिल के, और चारपाई भी हिलने लगती, बेड भी हिलने लगता, और मेरी नींद पूरी खुल जाती थी। और रात भर जागती थी मैं। फिक्स टाइम था कि 11 बजे जैसे सोने जाती, नींद खुल जाती। फिर मेरे को 2:30 बजे, रोजाना 2:30 बजे एकदम झटका लगता, और नींद खुल जाती थी। और मैं इतना परेशान होती, और लेकिन रात भर जागने के बावजूद भी मुझे यूँ नहीं लगता था कि मैं सोई नहीं हूँ। यह सब कुछ होते करते हुए चलता रहा। ऐसा लगता था कि मेरे साथ 2 शक्तियाँ हैं जो काम कर रही हैं। इससे मैं बेहद परेशान हो गई। उन्होंने मेरे सारे स्वाद खत्म कर दिए थे। जो ना तो कोई मीठा
लगता था, ना ही मुझे कोई कड़वे का ऐसा है कि, और फिर मेरे शरीर को ऐसे नाप तोल दिया था, और ये बातें मैं किसी को कह भी नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था। मेरे मन को जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो। सब कुछ चलता रहा, होता रहा, और ना मैं कहने की किसी से। बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि 2 बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सोऊंगा, नहीं मैं सोऊंगा, लेकिन हम रात रात भर परेशान जागते रहते, नहीं सो पाते थे। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, आप भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परेशान किया हुआ था। तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हाँ सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का ऐसे पता चला कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उनको मैं भी राधा स्वामी में जाती थी, तो राधा स्वामी का ज्ञान उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में ना आने के कारण उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, और मुझे तो पूर्ण संत की तलाश करूँगा मैं। तो ये सोच के वो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना, और टीवी पर सुनने के कारण वो आश्रम पहुँच गए कि देख के आते हैं, इनका तो जो ज्ञान है वो कुछ हटके लग रहा है। तो वहाँ पे गए और वो सुन के आए, और कुछ किताबें भी अपने साथ में लाए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सच्चे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, हमें उनसे नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो किताब पढ़ने को मेरे लिए भी दी, लेकिन मैंने हंस के कहा कि नहीं, मुझे गुरु नहीं बदलना, और जैसे भी हैं ऐसे थोड़ी ना गुरु जगह जगह बदलते हैं, बनाते हैं, जो भी है ठीक है। तो मैंने ये कह के किताब, ठीक है बड़ा भाई होने के नाते मैंने ली ज़रूर थी, लेकिन उसको खोला भी नहीं, मैंने नहीं पढ़ा पूरा, और रख दिया उसको। उसके बाद मुझे परेशानियां तो चली रही थी, तो स्कूल जाती थी, तो एक सर हैं उनसे मैंने वो किताब ली, दोबारा से ज्ञान गंगा किताब थी एक सर के पास, वो लेके हम 2 मैडम हैं, उन्होंने पढ़ के थोड़ा बहुत ही ज्ञान समझ में आया, लेकिन मुझे और भी भयंकर डरावने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे मैं रात रात भर नहीं सो पाती थी। तो मैंने कहा रामपाल जी महाराज के शरण में ही चलेंगे। तो रामपाल जी महाराज की शरण में तो मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए कि ठीक है चलते हैं। और चलते वक्त जैसे ही पूर्णमासी को सत्संग होता था, तो उनको निकलते ही कि हम घर से, उनको बहुत तेज़ फीवर हो गया, और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया, हम नहीं जा पाए। अगली पूर्णमासी को हम दोनों हम और दोनों बच्चों को लेके मैं गुरु जी के शरण में गई। तो उससे पहले रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के वेश में घर आए, और उन्होंने कहा बेटा तेरे से अब भी नहीं चला जा रहा क्या, पक्की सड़क बना दी है चल। तो मेरे आगे आगे झाड़ू लगाते जा रहे थे गुरुजी, और कह रहे थे कि चल अब भी नहीं चला जा रहा तेरे से, अब तो चल। तो ऐसे डांट के मैं दूसरे दिन ही रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंच गई थी। बहन जी, आपने बताया कि आप बहुत परेशान थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी वो परेशानियां दूर हुई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। जैसे ही मैंने भक्ति स्टार्ट की, तो धीरे धीरे करके मुझे परेशानियां ख़त्म होती गई। जैसे मैं असुर निकंदन किया करती थी, जब मुझे प्रथम नाम मंत्र मिला हुआ था, जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकत के जैसे दिख जाते थे। कभी दूध उबल रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो मुझे वो असुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था। फिर धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं दूर होती गईं, और इसमें करीब मेरे को जब तक सतनाम नहीं मिल गया तब तक मेरी ये समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। और संत रामपाल जी महाराज से सतनाम मिलने के बाद मेरी जो भूत प्रेत की समस्याएं थी और भी बाधाएं थी, बच्चे डरते थे, वो सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो गईं। और जो मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, उसको परमात्मा तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज सतलोक लेके गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज की कृपा से उसने सतलोक देखा और सारे नज़ारे दिखाए, और संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के शरीर में फूल पर एक हो गए वहाँ जाकर। बहन जी, आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मीडिया के तथा कुछ आर्य समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल
सही और स्पष्ट भाषा में देते हैं, लेकिन इसको समझे या ना समझे उनकी समझ पर निर्भर करता है। एक एक शब्द का खोल खोल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गलती नहीं है। उसमें सारे शब्दों का स्पष्ट शब्दार्थ साथ साथ डिक्शनरियों से मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान लोग आज तक उन गीता का, उनका श्लोकों का अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाए। और महर्षि दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने अनुवाद किया है उसको कोई भी समझ में स्पष्ट नहीं समझ पाया, जिसका कि संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट इस ज्ञान को खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जो कि विद्वान भी वो काम नहीं कर पाए जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किया है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनके अलावा इस संसार में कोई भी संत नहीं है। बहन जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परेशानियां थीं वो सारी दूर हो गईं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो क्या विनती कर सकती हूँ कि ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और इनकी शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन टीवी पर कई चैनलों के माध्यम से आते हैं और उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पर मोबाइल नंबर आते हैं और मोबाइल नंबर पर संपर्क करके और नज़दीकी नामदान केंद्र से दीक्षा ग्रहण कर ले। धन्यवाद जी। सत साहिब।